जितने बुरे दिन होते हैं उतनी अच्छी कैपेसिटी होती है आदमी के अंदर अच्छे दिन लाने की। जो पढ़ता है उसके लिए पढ़ना बड़ी बात नहीं, जो नहीं पढ़ता उसके लिए बहुत पढ़ना बड़ी बात है। बुरे समय आते हैं, ठीक है, तो अच्छा भी आता है। और जिस व्यक्ति ने जितना बुरा समय देखा है वो व्यक्ति के अंदर उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है अच्छा समय लाने की। हमारे यहाँ पे 10th क्लास में 12th क्लास में भाई परसेंट अच्छा बनना मतलब अथा लेवल की इज्जत मिलना। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो सब परेशान हो रहे हैं। परेशान इस बात से हो रहे कि सर हमारा एग्जाम तो हो गया, एग्जाम के पहले तक जो पढ़ाई चल रही थी बहुत बढ़िया शानदार, उसमें कोई कमी नहीं थी, एक नंबर पढ़ाई चल रही थी, मतलब बहुत मजा आ रहा था। तो मतलब एग्जाम वो तो वही बात हो गई कि एग्जाम के पहले तो ये चल रहा था सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी पढ़ लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और रिजल्ट आते सर ये क्या हो गया, चोट हो गई। और सबसे बड़ी बात तो अभी इस बात से परेशान आधे से ज्यादा तो कि रिजल्ट भाई साहब रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद दो तरह की कंडीशन होती है। एक, रिजल्ट आने के बाद खानदान में भाई साहब इस लेवल की इज्जत, उनने हमारा छोरा टॉप कर दिया भाई साहब, 80%, 90%, 100 में से 102%, ऐसे ऐसे इस टाइप के परसेंट, ठीक है, तो उनको अलग ही लेवल की इज्जत मिलती है। और कुछ बच्चे ऐसे जिनके साथ चोट हो जाती है खुदा ना खास्ता, कभी मोबाइल की वजह से, मतलब मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देला, कभी कुछ और चौंसले कर लिए जीवन में, उस वजह से क्या उनके साथ चोट हो जाती है। तो चोट हो जाती है तो फिर परसेंट कम बनते हैं। तो बेटा मैं तुमको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, हालांकि बेसिकली मेरी बात सुनो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। और आपने देखा हो यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम के रिजल्ट आते हैं उसके बाद, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक चीज़ मैं बोल दूं बेटा तुमको, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ। एक बात दिमाग में बिठा लो, 10th के परसेंट कहाँ आएंगे आपके। पहली बात, 10th के परसेंट जो है तुम्हारे, 10th के परसेंट के बिहाफ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आओ 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 पटेल साहब आओ, 12 गांव के सरपंच आप एक साथ बन गए, आपको कलेक्टर घोषित किया जाता है आज के आज ही, आप तो नरेंद्र मोदी से भी ऊपर हो गए भाई साहब, आप तो मतलब भगवान हो यार, आप तो 10th में टॉप कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा, तुमको पता अच्छे से, ठीक है। तो फिर मतलब क्या है, मतलब ये है कि 10th का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके अच्छे परसेंट बनते हैं तो वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो लो, क्यों, क्योंकि आपको घर परिवार में, खानदान में बहुत बड़ी इज्जत मिलने वाली है। हमारे यहाँ पे 10th क्लास में 12th क्लास में भाई परसेंट अच्छा बनना मतलब अथा लेवल की इज्जत मिलना कुछ सालों तक। मतलब अगर 10th में अच्छे परसेंट बने तो जब तक 12th में अच्छे ना बना लो तब तक इज्जत बढ़िया मिलेगी 12th तक। 12th में फेल हो गए तो फिर वापस से बेइज्जती करना शुरू। तो ये है कि अपने को समय समय पे एक डोज लेना पड़ता है ना, जैसे सुबह उठ के चाय पी, फिर दिन में 3 बजे चाय पी, वैसा क्या होता है कि 10th पास होते ही अपने को इज्जत मिलने लगती है अगर अच्छे परसेंट बने हैं तो। आई बात समझ में? तो ये बात अपने को ध्यान में रखना। और जैसे बहुत सारी लड़कियां होती है, लड़कियों को क्या 10th में अच्छे परसेंट बने तो उनकी शादी 1-2 साल आगे बढ़ जाती है, चलो अभी मत शादी करवाओ, पढ़ लें तो बेचारी अच्छी पढ़ ली। ये होता है बेसिकली, जो गांव के बच्चे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा 10th जो है आपका, उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी थी वो करी, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को मैंने देखा है मेहनत करते हुए। क्यों? क्योंकि मैं सुबह 5 बजे आया था पढ़ाने आपको हिंदी, और मैं सिर्फ अकेला नहीं आया था, मेरे साथ यहाँ पे 19 से 20 हज़ार बच्चे सामने मुझे देख रहे थे। एमपी बोर्ड वाले जो बच्चे थे वो सारे बच्चे देख रहे थे, और बच्चे जो थे जो सुबह नहीं आ पाए, क्योंकि सब बच्चे तो उठ के नहीं आ पाते हैं, किसी का सेंटर दूर था तो काफ़ी बच्चे नहीं भी आए थे, लेकिन वो उसके पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक मेरे सामने काफ़ी बच्चे थे ऐसे। तो ओवरऑल कम से कम, ज़्यादा नहीं भैया, तो 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे थे जो लोग ओवरऑल पढ़ चुके थे। तो ये सारे बच्चों ने मेहनत की है, मुझे दिखी आपकी मेहनत। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कभी हमारे परसेंट थोड़े कम बने, या फिर कभी ऐसा हो जाए, ना करे भगवान ना करे ऐसा हो, मैं तो नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ हो, बट कभी फेल भी हो जाए, तो बेटा ऐसा टेंशन नहीं लेना, आपके परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का बिल्कुल 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 ध्यान रखना आप, ठीक है। आपका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मैं बताता हूं। अगर आपके कम परसेंट बने तो कुछ भी गलत कदम मत उठाना, आपके घर वाले सपोर्ट बिल्कुल करेंगे आपको, क्योंकि वो देखो उनके लिए परसेंट से ज्यादा आपकी जान मैटर करती है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अपनी मम्मी से एक काम करना, आपको बिल्कुल नहीं ना, आप एग्जाम के एक दिन पहले जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं कि मेरा अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो खुद बोल देंगे बेटा कि तू जिंदा वो हमारे लिए काफी। आई बात समझ में? ठीक है, वो इस लेवल का तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम अपने माँ बाप पे भरोसा रखो भाई साहब। वो तुमको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, मार भी देंगे शायद, लेकिन जान से नहीं मार देंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पापा उन्होंने फेल हो गया गोली मारो इसको, ऐसा तो करेंगे नहीं, ये सब रील में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता बच्चा, ठीक है। हर एक बच्चे के माँ बाप प्यार करते हैं। बस एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है आपको कि परसेंट अच्छे बनने के, कि आपको फिर आगे जाके थोड़ी सी, मतलब जैसे ही परसेंट अच्छे बने वैसे घर परिवार समाज में थोड़ी इज्जत मिलने लगती है, बस ये होता है। बाकी अगर इज्जत नहीं भी मिल रही बेटा तो कोई बात नहीं, अगर हम 9th तक बिना इज्जत से, कोई हमें इज्जत से बोल ही नहीं रहा, लेकिन बिना इज्जत के जी सकते हैं हम 9th तक, तो 1 साल और जी लेंगे भाई। 10th में, 11th 12th में फोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। और मैं बोल रहा हूं भाई, जितने बुरे दिन उतने अच्छे दिन लाने की आदमी के अंदर कैपेसिटी होती है, जितने बुरे दिन होते हैं उतनी अच्छी कैपेसिटी होती है आदमी के अंदर अच्छे दिन लाने की, ये बात याद रखना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे 9th 10th तक भाई इतना सा कोई व्यक्ति पूछता नहीं था, लेकिन 12th तक, 11th तक भी मुझे, मतलब 10th तक मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं, मतलब घर परिवार में इज्जत के नाम पे जीरो जीरो, ठीक है भाई साहब। 12th का रिजल्ट आया था मेरा, 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, तुम्हारी कसम। उन बच्चों की इज्जत नहीं हुई होगी जिनके 90 95 99% बने हैं, उनकी इतनी इज्जत नहीं हुई जितनी मेरी इज्जत हुई थी। उसका रीजन क्या था भाई? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन थे,
ये मान लो एक बच्चा है, ये तो पढ़ने वाला है ही, ये अगर टॉप भी कर दे तो किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बच्चा जिसने आज तक जीवन में काफी नहीं उठे, फेल होने की प्रबल संभावना कि ये तो फेल हो गई, रामू तो फेल हो गई, लेकिन ये बंदा अगर टॉप कर दे तो फिर कैसा रहेगा, ये इसने टॉप कर दिया बस। तो हमारे साथ भी यही हुआ था भाई साहब, ठीक है। तो जो पढ़ता है उसके लिए पढ़ना बड़ी बात नहीं, जो नहीं पढ़ता उसके लिए बहुत पढ़ना बड़ी बात है। अगर तुम मान लो 10th में फेल होते भी हो तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना कि अपने को कोई गलत कदम नहीं उठाना, और ये चीज का लिए अपने को सिर्फ 2 साल का वेट करना है। और 2 साल बाद भाई साहब जो तुम्हारा रिजल्ट आए ना 12th का, तब ये मत बोलना कि मैंने टॉप किया है। स्टेज पे जाके ये मत बोलना, मेरे पास कभी आओगे मिलने तो मैं क्लियर बोलूंगा, तुम्हारे हाथ में माइक दूंगा और तुम स्पष्ट ये मत बोलना कि मैंने टॉप किया है, ये बोलना मैं 10th में फेल हुआ था। फिर आएगा मजा, फिर होगी सारे रिश्तेदारों के घर परिवार जो भी बोलते हैं ना, इनके मुंह बंद होंगे, ठीक है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे परसेंट कितने बने, तुम कितने लाइफ में सफल होगे, ठीक है। बहुत लोग हैं जिनके 99, 90% बनते हैं और आगे जाके कुछ खास नहीं कर पाते हैं, आई बात समझ। और बहुत लोग ऐसे जो फेल होते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 10th में मैं कोई बहुत 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 बड़ा 30 मार्क नहीं था, 10th का मेरा स्कोर बताऊंगा तुमको शर्म आ जाएगी कि यार सर तुम्हारे 10th में, लेकिन भाई 12th का स्कोर बता दूंगा ना तो भी तुमको शर्म आ जाएगी, क्योंकि 2 साल के अंदर जो मैंने खुद में इंप्रूवमेंट किया था ना, वो इंप्रूवमेंट भाई तुम भी कर सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मेरे जैसा बंदा कर सकता है ना, तो तुम तो क्या ही कर दोगे यार। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, रिजल्ट जो आएगा आएगा, होगा जो देखा जाएगा। अपने पास अगर रिजल्ट गंदा आता है, 2 साल का समय मिलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीडब्ल्यू पूरा परिवार आपके साथ है, एमपी बोर्ड वाला साथ है, टेंशन बिल्कुल किसी चीज का नहीं लेना, ठीक है। आपका हाथ हमारे हाथ में दो, हम आपको 2 साल के अंदर जो 12th में रिजल्ट आएगा भाई साहब, आप प्राउडली बोलोगे। अभी अभी मान लो अभी तुम 10th में फेल हो गए ना, तुम बोलोगे अरे यार मैं 10वीं में फेल हो गया। 2 साल बाद 12th में टॉप करना और फिर बोलना, फिर बोलोगे ना कि मैं 10वीं में फेल हो गया, फिर तुमको उसी वर्ड को, जो सेम वर्ड आप 2 साल बाद बोलोगे, उसी वर्ड को बोलने में आपको प्राउड फील होगा। अभी तुम 10वीं फेल हुए, बोलोगे 10वीं फेल हो गया, शर्म आएगी। अब तुमने 12th में टॉप किया और फिर बोल रहे हो मैं 10वीं में फेल था, अब बोल के देखो कितना प्राउड फील होगा। तो ये चीज होती है, तो समय को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सब चीज अपने हाथ में है, ठीक है। भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। कुछ बुरे समय आते हैं, ठीक है, तो अच्छा भी आता है। और जिस व्यक्ति ने जितना बुरा समय देखा है, वो व्यक्ति के अंदर उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है अच्छा समय लाने की। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पीडब्ल्यू का पूरा परिवार, एमपी बोर्ड वाला तुम्हारे साथ है बेटा, ठीक है। किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है। बड़ा भैया होने के नाते मैं तुमको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेच्योर नहीं होते, छोटे छोटे होते, बिल्कुल जरा जरा से, जिनको ऐसा लगता है कि 10वीं मतलब हम तो जिंदगी हार गए। ऐसा नहीं होता है, जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है अपने को। और 10वीं में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत सारे सफल लोग हुए, हो भी गए तो क्या दिक्कत है। चिल करो ना, इतना लोड क्यों लेना। 12th में फोड़ देंगे भाई, 12th में मार्कशीट ही फाड़ देंगे, इतने परसेंट आएंगे मार्कशीट में, नहीं आएंगे, कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बिल्कुल चिल करो। और तुम लोगों को मेरी कसम है, अगर कुछ भी तुमने उल्टा सुल्टा करने की कोशिश करी या कुछ भी दिमाग में भी लिखे आए तो फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीडब्ल्यू का परिवार है, टेंशन मत लो, अपन वापिस से फोड़ देंगे, अगले साल फोड़ देंगे, इस साल नहीं होगा तो, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए, मुझे पूरा भरोसा तुम लोग मेरी बात मान लो, ठीक है। ओके बाय बाय।